हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों लिंग का टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ। लिंग जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। दोस्तों, हम कई बारी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि हमें उसका अंदाजा नहीं होता, हमें पता नहीं होता है जो है कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो अधिकांशतः गलत हो जाता है। तो आज हम उन्हीं गलतियों का सुधार करने के लिए, उन्हीं गलतियों को सुधरवाने के लिए जो है ये वीडियो आप तक लेकर के आए हैं कि आज के बाद जो भी एग्जाम्स हो आपके आगे, उसमें गलतियां ना हो। तो आज हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन करके जो है कि कैसे हम लिंग को पहचानेंगे, जो है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। दोस्तों, केवल हिंदी में दो ही लिंग पढ़े जाते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। लेकिन एक तीसरा भी हम देखेंगे, उभयलिंग, यानी कि जो स्त्री भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम उसका नाम दे दिए हैं, तीसरा पॉइंट जो है उभयलिंग। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद हमें बताने हैं दोस्तों। तो चलिए विलंब ना करते हुए दोस्तों हम अपने पॉइंट पर आते हैं जो है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, लिंग जो है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो पुम प्लस लिंग, पुम धन लिंग। कई बार पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ लिया भी गया है कि पुल्लिंग का संधि विच्छेद बताइए। तो पुल्लिंग का संधि विच्छेद दो है, पुम धन लिंग होता है। अब आगे आइए दोस्तों, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। दोस्तों, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है, लेकिन अगर हम लिंग की परिभाषा देखें जो है, तो जिस शब्द के द्वारा किसी जाति का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा किसी जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जाति का अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध हो। लेकिन लिंग के द्वारा ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की जाति का बोध होता है दोस्तों। अगर कभी भी पूछा जाए कि लिंग में किसकी जाति का बोध होता है, तो लिंग में संज्ञा की जाति का बोध होता है, सर्वनाम की जाति का बोध होता है और विशेषण की जाति का बोध होता है। अर्थात जो शब्द दिए गए हैं वो संज्ञा है, या तो सर्वनाम है, या तो विशेषण है। अब ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अगर हैं, तो वो लिंग के किसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, या हम जो तीसरा पॉइंट कॉमन रख रहे हैं उभयलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगर हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देखें दोस्तों, तो जैसे लड़का, रोटी, नदी, घोड़ा, मच्छर, गोदावरी, कुछ भी आप ले सकते हैं। उन्हीं में हमें क्या करना है, पहचान करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए आप, उन्हीं से हमें पहचान करना है दोस्तों। पहले तो हम जो है पहचानेंगे उच्चारण के माध्यम से। अभी आप दो तीन पॉइंट अगर रखना चाहेंगे दोस्तों, जैसे ट्रिक में, तो जैसे अच्छा, अच्छी, जैसे अगर रोटी की बात है तो रोटी अच्छा लगता है या अच्छी लगती है। रोटी खाने में कैसी लगती है, तो रोटी खाने में अच्छी लगती है। रोटी खाने में कैसी लगती है दोस्तों, अच्छी लगती है। तो अच्छी शब्द, या कि अच्छा लगता है,
नहीं, अच्छी लगती है, तो इसीलिए ये क्या हो गया दोस्तों, स्त्रीलिंग हो गया। लड़का कैसा है, पुल्लिंग है। नदी हमारा कैसा है, नदी बहती है। नदी बहती है कि नदी बहता है, बहता तो है होगा नहीं, नदी बहती है, इसीलिए ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे घोड़ा दौड़ता है, ना कि घोड़ा दौड़ती है, तो घोड़ा अगर दौड़ता है तो घोड़ा कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग हो गया। जैसे मच्छर काटता है कि काटती है, नहीं, मच्छर काटता है, अगर काटता है तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा पुल्लिंग हो गया। इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, सबका उपयोग करके, सबका उच्चारण करके, शब्द का बकायदा मेल बना करके जो है हम अगर देखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। 100% श्योर है दोस्तों, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छा अच्छी ही ले, आप लग रहा है या लग रही है भी ले सकते हैं, या कुछ भी आप ले। कहने का मतलब ये है कि जिससे आपका सेंटेंस, जिससे आपका वाक्य जो है पूरा हो जाए, वही शब्द हम यहां पे ले लेंगे। तो आइए हम भेद की तरफ दोस्तों चलते हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दोस्तों कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला देखेंगे पुल्लिंग हमारा है, और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। तो अगर हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो पु और लिंग, दो शब्द यहां पे हम बनाएंगे, पु प्लस लिंग। अब पु का मतलब होता है पुरुष, और लिंग का मतलब होता है उसकी पहचान कराना या जाति का बोध कराना। तो जो पुरुष जाति का बोध कराए जो है, वही क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। स्त्री और लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री प्लस लिंग। लिंग माने जाति कह सकते हो, लिंग माने जाति। तो जो स्त्री जाति का या स्त्री लिंग का बोध कराए जो है, वही क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो कहने का मतलब यह है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को दोस्तों स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कौन कौन से शब्द जो है पुल्लिंग हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हो सकते हैं। तो आइए, जैसे हम पहला पॉइंट लेंगे, पर्वतों के नाम। जितने सारे पर्वत हैं, चाहे वो कैलाश पर्वत हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, कोई भी पर्वत का नाम हो, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे मास, यहां पे मास जनवरी फरवरी नहीं दोस्तों, यहां पे मास चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अश्विन, अगहन, पौष, माघ, चैत, फिर क्या आ गया दोस्तों, वैशाख, ये सारे आएंगे। ग्रहों के नाम, चाहे वो चंद्र हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, शनि हो, कोई भी हो, सारे ग्रहों के नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारा पुल्लिंग होता है। लेकिन यहां पे अपवाद भी हम देखेंगे, नोट करेंगे दोस्तों। पृथ्वी अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग होती है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ये ग्रहों में अपवाद है। पेड़ों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, किसी का भी पेड़ ले लो, आम, नीम, महुआ, जामुन, गुलाब का पेड़, कुछ भी ले ले आप, कोई भी पेड़ का नाम ले ले, XYZ, वो सारे क्या होंगे दोस्तों, हमारे पुल्लिंग होंगे। अनाज, अनाजों के नाम जो है, अनाज कोई भी ले ले, जैसे अभी गेहूं खाया जाता है, ना कि गेहूं खाई जाती है। अगर गेहूं खाया जाता है दोस्तों, तो गेहूं क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। जैसे चावल खाया जाता है, ना कि चावल खाई जाती है। अगर चावल अच्छा लगता है, ना कि चावल अच्छी लगती है। अगर चावल अच्छा लगता है तो दोस्तों क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया।
जैसे चना रोज सुबह हम पौष्टिक आहार के रूप में लेते हैं, अपनी थोड़ी बॉडी सुडौल करने के लिए दोस्तों लेते हैं, आप भी लेते होंगे। यानी कि लगभग ज्यादातर लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चना चबाते हैं। वैसे चना घोड़े चबाते हैं जो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चना चबाया जाता है, चना चबाया जाता है। तो जाता है ना कि चना चबाई जाती है। अगर चना चबाया जाता है तो क्या हो गया हमारा दोस्तों, पुल्लिंग हो गया। अब मटर पुल्लिंग है। अब द्रव पदार्थों के नाम दोस्तों, द्रव पदार्थों के नाम भी हमारे क्या है, पुल्लिंग है। जैसे पानी पिया जाता है ना कि पिया जाती है, पानी से खाना बनाया जाता है ना कि खाना बनाई जाती है पानी से, तो इसलिए ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। सोना पहना जाता है ना कि सोना पहनी जाती है। जैसे तांबा सस्ता होता है, लोहा सस्ता होता है, लोहे को तोड़ा जा सकता है। तो ऐसा अगर हम उच्चारण निकालेंगे दोस्त, तो ये हमारा अपने आप ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि द्रव पदार्थों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होता है। रत्नों के नाम, जितने भी रत्न होते हैं, हीरा मोती जवाहरात, जो भी रत्न हैं, वो सारे कहाँ जाएंगे दोस्तों, पुल्लिंग में जाएंगे। जैसे हीरा कठोर होता है, हीरा क्या होता है, कठोर होता है, तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, पुल्लिंग हो गया। अब शरीर के अंगों के नाम, जैसे हाथ, कान, गला, दांत, ये सारे क्या हो गए दोस्तों, हमारे पुल्लिंग हो गए। अब यहां पे जैसे हाथ, हाथ से काम किया जाता है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जैसे कान से सुनाई देता है, क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। गला हो गया, दांत हो गया, ये सारे क्या है, हमारे पुल्लिंग है। अब बात आती है वर्णमाला के अनेक अक्षर भी होते हैं, वर्णमाला के कुछ अक्षर भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो हमें ये चीजें दोस्तों याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमें पुल्लिंग के नाम, जो ये वर्णमाला के अक्षर हैं, हमें इनको याद रखने की आवश्यकता है। जैसे आ, उ, ए, ओ, का, खा, गा, धा, चा, छा, या, रा, ला, वा और सा, ये सारे क्या है, वर्णमाला के अक्षर हैं जो हमेशा पुल्लिंग में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रत्यय भी है दोस्तों। अब प्रत्यय, प्रतिधन अय, दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों प्रत्यय, प्रत्यय प्रतिधन अय। तो अब जो प्रत्यय है दोस्तों, ये कहां लगता है, लास्ट में लगता है, किसी भी शब्द के लास्ट में लगेगा। तो जो ये प्रत्यय है, प्रत्यय से हम देखेंगे कैसे कैसे शब्द बनते हैं। तो जैसे यहां पे है आ, आओ, पा, पन, ना, आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय। जैसे हमने उदाहरण लिया है मोटा, क्या लिया है दोस्तों, मोटा, लास्ट में क्या आया, आ। तो यहां पे अकारांत या अकारांत भी होता है दोस्तों। जैसे इकारांत या इकारांत। तो जैसे ई आता है, बड़ी ई आएगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, और छोटा आ और बड़ा आ अगर आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ये भी आप समझ सकते हैं। अकारांत या अकारांत, आकारांत या अकारांत शब्द भी क्या जाते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में जाते हैं। इकारांत या इकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग में जाते हैं। तो जैसे अभी चढ़ाव, आओ प्रत्यय है, तो चढ़ाव भी हमारा कहा जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। उसके बाद बुढ़ापा, लड़कपन, ये सारे कहां जाएंगे दोस्तों, हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग की। अब स्त्रीलिंग जो है ये स्त्री जाति का हमारा बोध कराता है। तो हमने कहा जिन शब्दों के अंत में दोस्तों खा होता है, आप याद रखेंगे, ये ट्रिक है, एक तरीके से समझ ले दोस्तों। आप जो खा है वाक्य के अंत में या शब्द के अंत में दोस्तों अगर खा आता है तो वो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होता है। जैसे ईख, भूख, राख आदि। जैसे भूख है, अगर भूख लगता है नहीं, भूख लगती है। मैंने कहा दोस्तों आप 100% सही कर सकते हो, 110% आपका जो है लिंग सही हो सकता है। हम गारंटी देते हैं दोस्तों लिंग आपका एक भी गलत नहीं होगा। आप केवल उपयोग करना सीखें, उपयोग करके जो है वाक्य बनाना सीखें। 110% ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है दोस्तों, गलत नहीं होगा कभी। जितना हम आपको समझा रहे हैं उसी तरीके से आप दोस्तों हर एक एग्जाम्पल को समझते जाएं, बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अभी मैंने कहा जैसे ईख, ईख क्या होता है? गन्ना। गन्ना को हम लोग क्या करते हैं, गांव की भाषा में चूते हैं। ईख जो है चूही जाती है। भूख लगती है, राख फेंकी जाती है ना कि फेंका जाता है, राख बनती है ना कि बनता है। तो ये क्या है, सब राख बनती है, भूख लगती है, क्या है, लगता है, लगती है, बनती है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे आता है नदियों के नाम। जैसे गंगा बहती है, गंगा बहती है ना कि गंगा बहता है। अगर गंगा बहती है तो क्या हो गया दोस्तों, स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह गोदावरी और ताप्ती नदी भी उपयोग करके आप देख सकते हैं। जैसे तिथियों के नाम, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, तीसरी, पूर्णिमा। जैसे पूर्णिमा आती है ना कि आता है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्त्रीलिंग हो गया। भाषा, बोली और लिपि, भाषा, बोली, लिपि भी हमारा क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी, हिंदी लिखी जाती है ना कि दोस्तों लिखा जाता है। हिंदी भाषा बोली जाती है ना कि बोला जाता है। बोली जाती है तो क्या हो गया दोस्तों, स्त्रीलिंग हो गया। यहां पे जैसे संस्कृत हो गया, पहाड़ी हो गया, देवनागरी, तेलुगु, पंजाबी, ये सारी भाषा, बोली है और लिपि है। जैसे देवनागरी क्या है, लिपि है। आगे बात आती है दोस्तों नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विन, रोहिणी आदि। अब और भी बात आती है दोस्तों, कुछ भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जो टा, वट और हट प्रत्यय आते हैं, ये सारे जैसे झंझट, आहट, बनावट, चिकनाहट, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। अब बात आती है कुछ प्रत्यय, जैसे पुल्लिंग में भी कुछ प्रत्यय यूज होते थे, वैसे स्त्रीलिंग में भी कुछ प्रत्यय यूज होते हैं। जैसे बड़ी ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इक, इनी और इड़ी। जैसे अगर कहा जाए किसी का नाम, किसी की जाति से जो है आइन शब्द बनता है। जैसे अभी कहा जाए ठाकुराइन, इसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा दोस्तों, आइन प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, आइन। जैसे बड़ी ई है, ई। जैसे अभी कहा जाए बेटी, बेटी क्या है, यहां पे बड़ी ई की मात्रा लगी इसलिए क्या हो गया, ई प्रत्यय हो गया। और भी अगर देखेंगे हम तमाम तरीके से है दोस्तों। जैसे अभी लिया जाए नानी,
ना नी, तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो गया। अब बात आती है एक सेंटेंस जो हमारा है दोस्तों, वो कौन सा है, उभयलिंग का। अब हम थोड़ा सा पहले उभयलिंग पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हम कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट से एकदम क्लियर हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार आपके दिमाग में दोस्तों सेट हो जाए, फिर उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज तक आपने क्या किया है दोस्तों, रटा है। आगे भी अगर रटने की इरादा है दोस्तों तो रटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कितना रटोगे, 1 लेसन, 2 लेसन, 5 लेसन, 10 लेसन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। रटा हुआ चीज क्या होता है, अक्सर एग्जाम में भूल जाते हैं हम, लेकिन समझा हुआ चीज जो है वो दिमाग में एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, गलतियां नहीं होंगी। इसलिए दोस्तों रटने वाला फंडा आप छोड़ दें, आप समझने वाला फंडा अगर अपनाएंगे तो बहुत बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फाइनल कर लेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, उभय लिंग की बात करते हैं। उभय यहां पे देखेंगे, उभय जैसे अगर हम देखें, एक शब्द होता है साइंस में जैसे उभयचर, उभयचर। अब उभयचर का मतलब ये होता है जो जल और स्थल दोनों पर रह सके, यानी कि जल में भी रह सके और पृथ्वी पर भी रह सके। वो कौन सा प्राणी है दोस्तों, कौन सा जीव है, मेढक। मेढक क्या होता है दोस्तों, आप देखते हो पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर रह सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा उभयचर लिखने का तात्पर्य यहाँ पे ये था दोस्तों, उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो, दोनों हो सकता है। स्त्रीलिंग भी हो सकता है दोस्तों और पुल्लिंग भी हो सकता है। अगर जैसे अभी हम एक शब्द लें, प्रोफेसर, एक शब्द ले दोस्तों प्रोफेसर, तो प्रोफेसर महिला भी हो सकती है दोस्तों, प्रोफेसर जो है हमारा जेंट्स भी हो सकता है। तो इसलिए प्रोफेसर शब्द कहां चला गया दोस्तों, उभयलिंग में। अभी जैसे वकील, एडवोकेट, अगर वकील कहा जाए दोस्तों तो ये स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसी तरह जैसे डॉक्टर कहा जाए दोस्तों, अब डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। अध्यापक या टीचर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो स्त्री भी हो या तो पुरुष हो, मतलब दोनों में से एक हो, हम डिसाइड ना करें पहले, वही शब्द कहां जाएंगे दोस्तों, उभयलिंग के अंतर्गत जाते हैं। अभी और जैसे ले सकते हो, जैसे कहा जाए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री में अगर कहा जाए कि कौन सा लिंग है दोस्तों, प्रधानमंत्री में उभयलिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। जैसे कहा जाए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति हमारा जो है पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उन्हीं शब्दों को रखेंगे इसके अंतर्गत जो दोनों हो सकते हैं, यानी कि हमारा स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो, दोनों में से एक हो सकता है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको 2-4 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर सेशन को एंड किया जाता है, खत्म किया जाता है दोस्तों। अब ले लीजिए आप, और जैसे कुर्सी, बताएं आप लोग कुर्सी कौन सा शब्द है। जैसे छड़ी, कुर्सी, छड़ी, घर। बताएं दोस्तों, यहां पर अगर हम देखेंगे
तो कुर्सी हमारा स्त्रीलिंग, छड़ी हमारा स्त्रीलिंग और घर हमारा पुल्लिंग होता है। और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं दोस्त, वो हमेशा अपने ही जेंडर में चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी कहा जाए बेटा, बेटा क्या है हमारा पुल्लिंग है, बेटी क्या है हमारा स्त्रीलिंग है। जैसे पिता है, पिता हमारा क्या है पुल्लिंग है, माता क्या है स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही चीजें हैं। तो दोस्त आशा करता हूं आप इसी ट्रिक के माध्यम से, इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप चाहे अच्छा अच्छी, चाहे लगा लगी, चाहे खाता है खाती है, कोई भी आप शब्द ले लें जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए दोस्तों, तो आप उसी के अनुसार जो है आप उपयोग करके वाक्यों का फिर आप बना सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उनकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्त अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि एक लाइक आप करते हैं तो उसकी जगह पे हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है, हम नए उत्साह के साथ फिर अगली वीडियो लेकर के आते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दे दोस्तों, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगली दोस्तों जो हमारी वीडियो होगी वो लिंग पर ही होगी। लिंग का पार्ट 2 होगा जिसमें 100 हमारे एग्जाम्पल्स होंगे दोस्तों, और उनको हम तरीके से समझेंगे।